हेलो दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और फाइनली दोस्तों, जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था वह वक्त आ गया है, यानी लोकी सीरीज का छठा यानी आखिरी एपिसोड। और इस एपिसोड के बाद मार्वल में मल्टीवर्स का रास्ता खुल गया है और यह एमसीयू फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है। खैर, हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं FMC एक्सप्लेन। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लोकी और सिल्वी एक कैस्टल के सामने दिखाई देते हैं। दोनों अंदर जाने को लेकर कंफ्यूज थे, पर तभी महल का दरवाजा खुलता है और अंदर जाने पर हमें मिस मिनट दिखाई देती है। मिस मिनट अपने मालिक की तरफ से उन्हें काफी ऑफर देती है, जैसे एवेंजर्स से जंग जीतना या इन्फिनिटी स्टोन हासिल करना और थैनोस को मारना। वे दोनों को एक साथ एक ही टाइमलाइन में रहने का ऑफर भी देती है, पर दोनों नहीं मानते। वे कहते हैं कि वे अपनी डेस्टिनी खुद चुनेंगे। आगे बढ़ने पर एक दरवाजा खुलता है जिसमें उन्हें टीवी का कर्ता धर्ता मिलता है, जो वास्तव में एक इंसान था जिसे ही हू रिमेन्स के नाम से जाना जाता था। पर वैसे उसके और भी कई नाम थे। सिल्वी और लोकी उसे मारने का प्रयास करते हैं पर मार नहीं पाते। तब वो शख्स उन्हें अपने बारे में बताता है कि कैसे उसने टीवी की शुरुआत की। युगों पहले उसके 31वीं सदी के एक रूप ने यह जान लिया था कि उनके ब्रह्मांड के साथ अन्य ब्रह्मांड भी बसते हैं, और यही उसके बाकी रूपों के साथ भी हुआ। उन्होंने एक यंत्र बनाया जिससे वे एक दूसरे से मिले। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर की, पर उसके सारे रूप अच्छे नहीं थे, बल्कि कुछ रूप अपनी सत्ता को बढ़ाने की सोच रहे थे। और इस तरह मल्टीवर्स में एक युद्ध छिड़ गया और तब इस रूप ने एलोयथ को हथियार बनाकर इस जंग को खत्म कर दिया और अपनी टाइमलाइन को उनसे अलग कर दिया। उसके बाद उसने इस सेक्रेट टाइमलाइन से बनने वाली अल्टरनेटिव टाइमलाइन को मिटाने के लिए टीवी की नींव रखी, जिसकी मदद से वो टाइमलाइन को कंट्रोल में रखता था। और अगर वह नहीं रहेगा तो यह युद्ध फिर से छिड़ जाएगा। सिल्वी को उस पर यकीन नहीं होता। वह उसे मारने वाली होती है कि लोकी उसे रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि वह समझ रहा था कि अगर उसकी बातों में 1% भी सच्चाई हुई तो एक बहुत बड़ा महासंग्राम छिड़ जाएगा। इधर मोबियस भी टीवी में पहुंच जाता है, जहां वह रवाना को टीवी की असलियत सबको बताने को कहता है। पर रवाना को टीवी के पीछे अभी भी नेक मकसद दिख रहा था और वह टीवी के साथ थी। इधर हंटर B-15 जो आजाद हो गई थी और 2018 के उस वक्त में पहुंच गई थी जहां रेवाना रेंसलेयर अपनी आम जिंदगी जी रही थी। हंटर B-15 ये सब अपने बाकी हंटर्स को टीवी की सच्चाई बताने के लिए ऐसा कर रही थी। इधर मोबियस रेवाना को रोक नहीं पाता और रेवाना एक टाइम डोर से किसी वक्त में चली जाती है। इधर ही हू रिमेन्स की बातों को लेकर लोकी और सिल्वी में मतभेद जारी था। सिल्वी उसे मारने का प्रयास कर रही थी और लोकी उसे रोकने का, और लोकी उसे एक बार रोक भी लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर सिल्वी अभी भी कन्विंस नहीं थी। वह लोकी को एक टाइम डोर से टीवी में भेज देती है और ही हू रिमेन्स को मार देती है। ऐसा होते ही कई अल्टरनेटिव टाइमलाइन बनने लगती हैं। मरने से पहले ही हू रिमेन्स यह कहता है कि वे फिर जल्दी ही मिलेंगे। इतना कहकर वह मर जाता है। मल्टीवर्स एक बार फिर से आजाद हो गया था और अब दुनिया पर एक बार फिर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला था। टीवी में लोकी को यह आभास हो जाता है। वह दौड़ते हुए मोबियस और हंटर B-15 के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, पर यहाँ मामला बिगड़ चुका था। मोबियस यह जानता ही नहीं था कि लोकी कौन है। वह उसे एक एनालिस्ट समझ रहा था और उससे उसका नाम पूछता है। तब हंटर B-15 अपने बाकी हंटर्स को जंग के लिए तैयार होने की बात कहती है और तब लोकी की नजर जाती है उस स्टैचू पर जो बदल चुका था, और वह स्टैचू ही हू रिमेन्स का ही था। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। इस एपिसोड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं था, पर कहानी जारी रहेगी लोकी सीजन 2 में। और ये हम समझ ही चुके हैं कि ही हू रिमेन्स का इविल वर्जन कहीं ना कहीं कैंग ही निकलेगा, पर यह सब डिस्कस हम किसी अनदर वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये शॉर्ट समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं इस एपिसोड के ब्रेकडाउन वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।